अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम 8th क्लास का लेक्चर नंबर 5 करने जा रहे हैं। इसमें हम चैप्टर नंबर 2 का जो टॉपिक करेंगे वो है स्कैनिंग आ कंप्यूटर फॉर वायरसेस। ठीक है क्लास, इसमें हमने देखना है कि हम अपने कंप्यूटर को किस तरह से स्कैन करते हैं। हम एंटीवायरस को इंस्टॉल क्यों करते हैं, मतलब हम अपने कंप्यूटर को स्कैन क्यों करते हैं। हमारे कंप्यूटर में जो भी वायरसेस आते हैं या जो भी हार्मफुल वेबसाइट्स आती हैं जो हमारे डाटा को करप्ट कर देती हैं, उसकी वजह से हमारा कंप्यूटर स्लो डाउन हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा जिसकी वर्किंग है वो डिस्टर्ब होती है। ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, इसलिए हर यूज़र्स के लिए ज़रूरी है कि वो अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करें और अपने कंप्यूटर को स्कैन करें। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है स्कैनिंग कंप्यूटर यूजिंग एवीजी एंटीवायरस। उसके बाद हम देखेंगे कि हम एवीजी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को यूज़ करके अपने कंप्यूटर को किस तरह से स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा इसकी एक्सरसाइज देखेंगे हम MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग कॉलम, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। ठीक क्लास, अब हम इसकी रीडिंग पे आ जाते हैं ताकि जो इसकी कंसेप्ट है वो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। आइए इसकी रीडिंग पे चलते हैं। स्कैनिंग आ कंप्यूटर फॉर वायरसेस। क्लास, जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद जैसे ही हमारी वर्किंग स्टार्ट होती है तो हम डिफरेंट चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हम वीडियो, ऑडियो या पिक्चर, ग्राफिक्स वगैरह के लिए हम CD ड्राइव, USB ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, मेमोरी कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो हम अपनी वर्किंग को बेहतर करने के लिए इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ हम डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट मशीन, डिफरेंट कंप्यूटर से, और इवन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इंटरनेट है जिसका आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। इसकी मुख्तलिफ वेबसाइट हैं जो कि हार्मफुल होती हैं, किसके लिए? कंप्यूटर के लिए। क्या होता है कि वहाँ से मुख्तलिफ वायरसेस कंप्यूटर में आ जाते हैं, इसलिए ये ज़रूरी है कि हम कंप्यूटर को स्कैन करें। इन वायरसेस से हम अपने कंप्यूटर को स्कैन करें। तो आइए इसकी रीडिंग करके हम देखते हैं कि किस तरह से हम अपने कंप्यूटर को स्कैन करते हैं। स्कैनिंग द कंप्यूटर फॉर थ्रेट्स लाइक वायरसेस, वर्म्स, एडवेयर, etc. is very important to keep a computer system in good working condition. इसलिए ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने कंप्यूटर को तमाम ख़तरात जैसे कि वायरसेस हैं, वर्म्स और एडवेयर हैं, इनसे महफूज रखने के लिए कंप्यूटर को स्कैन करें। इससे क्या होगा कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम की जो वर्किंग है वो अच्छी कंडीशन में रहेगी। इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट आवर कंप्यूटर फ्रॉम डिफरेंट कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स। ये हमारे कंप्यूटर को डिफरेंट सिक्योरिटी थ्रेट से बचाता है, मतलब जितने भी ख़तरात होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करता है। यूज़र नीड्स टू इंस्टॉल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ऑन द कंप्यूटर टू परफॉर्म दिस वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। क्लास, यूज़र को अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ये ज़रूरी काम करने के लिए इंस्टॉल करने की ज़रूरत होती है। द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर enables the user to detect and remove computer viruses and also repair infected files if possible. क्यों ज़रूरत होती है क्लास? इसलिए क्योंकि जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है ये यूज़र को इस काबिल बनाता है कि वो कंप्यूटर वायरसेस का पता लगाएं और इन्हें कंप्यूटर से रिमूव करें, और जो फाइल्स वायरसेस की वजह से ख़राब हों उन्हें भी रिपेयर करें। स्कैनिंग कंप्यूटर यूजिंग एवीजी एंटीवायरस। अब हम देखेंगे कि हम एवीजी एंटीवायरस को इस्तेमाल करके किस तरह से कंप्यूटर को स्कैन कर सकते हैं। फॉलो दीज स्टेप्स टू स्कैन द कंप्यूटर यूजिंग एवीजी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। क्लास, हम इन स्टेप्स को फॉलो करके कंप्यूटर को स्कैन करेंगे। रन एवीजी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप। क्लास, ये जो एवीजी एंटीवायरस है ये आप लोगों ने ऑलरेडी इंस्टॉल किया होगा। इस प्रोसेस के मुताबिक आपने इसको ओपन करना है। क्लिक स्टार्ट। सबसे पहले आपने स्टार्ट बटन पर जाएंगे, देन प्रोग्राम्स, उसके बाद प्रोग्राम्स पर जाना है। एवीजी फ्री एडिशन, एवीजी एंटीवायरस फ्री एडिशन फॉर विंडोज़। क्लिक अपडेट मैनेजर, इसके बाद आपने अपडेट मैनेजर पर क्लिक करना है। ठीक है, किस लिए? अपडेट्स के लिए। इंटरनेट कनेक्शन इज़ रिक्वायर्ड, इसके लिए हमें इंटरनेट की ज़रूरत होती है।
ऑलवेज चेक फॉर अपडेट्स बिफोर स्कैनिंग कंप्यूटर। क्लास, जब भी आप लोगों ने अपने कंप्यूटर को स्कैन करना है तो सबसे पहले अपडेट्स चेक कर लेनी है, क्योंकि जब हम पूरे कंप्यूटर को स्कैन करते हैं तो उसमें हमारी जितनी भी ड्राइव्स होती हैं वो सारी की सारी आ जाती हैं। इसलिए हमें अपडेट्स चेक करने पड़ते हैं कि हमें पूरे कंप्यूटर को स्कैन करना है या फिर किसी स्पेसिफिक फाइल को स्कैन करना है। Once you start the update, AVG will first verify whether there are new update files available। फिर जब अपडेट शुरू हो जाएगा तो AVG सबसे पहले ये वेरीफाई करेगा कि अपडेट होने वाली न्यू फाइल्स मौजूद हैं कि नहीं। If so, AVG starts their downloading and launches the update process itself। अगर फाइल्स मौजूद होंगी तो AVG इनको डाउनलोड करना शुरू कर देता है और ये अपडेट का जो प्रोसेस है वो खुद ब खुद होता है। ठीक है। वंस इट फिनिशेस डाउनलोडिंग द अपडेट इट विल इंस्टॉल इट एंड मे रिस्टार्ट AVG फ्री एडिशन। और जब क्लास ये अपडेट की जो डाउनलोडिंग हो रही होती है उसको ख़त्म कर देता है तो ये इसको इंस्टॉल कर लेता है और दोबारा से AVG फ्री एडिशन स्टार्ट हो सकता है। क्लिक स्कैन नाउ, उसके बाद स्कैन पर क्लिक करें। ठीक है। इट विल देन स्टार्ट स्कैनिंग द कंप्यूटर फॉर इन्फेक्टेड फाइल्स। ये कंप्यूटर में जितनी फाइल्स भी हैं जिसमें वायरसेस है उनकी स्कैनिंग शुरू कर देगा। ठीक है। दिस विल टेक सम टाइम, और ये जो स्कैनिंग हो रही है उस पर कुछ वक्त लगेगा। The whole computer scan option can be launched directly from the scanning interface by clicking on it। क्लास, होल कंप्यूटर स्कैन के ऑप्शन पर क्लिक करके आप पूरे कंप्यूटर को स्कैन कर सकते हैं। यानी कि जब आप होल कंप्यूटर स्कैन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो उसमें आपकी जितनी भी ड्राइव्स हैं वो सारी की सारी स्कैन होंगी। ठीक है। मतलब आपका पूरा कंप्यूटर स्कैन होगा। द स्कैनिंग विल स्टार्ट, और जब आप होल कंप्यूटर स्कैन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो स्कैनिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। If viruses are detected, they will be automatically removed or sent to the virus vault। और क्लास, अगर वायरसेस डिटेक्ट हो जाएंगे तो खुद ब खुद रिमूव होंगे। ठीक है। और AVG इन्हें वायरस वॉल्ट में भेज देगा। वायरस वॉल्ट क्या है? जहाँ जितनी भी रिमोट फाइल्स हैं वो स्टोर होती हैं। मतलब जितनी भी फाइल्स या प्रोग्राम जो कि वायरस की वजह से ख़राब हों वो वहाँ जाते हैं। क्लास, हमारा चैप्टर नंबर 2 वाइंड अप हो चुका है। अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, टिक द करेक्ट चॉइस फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आप लोगों ने इन स्टेटमेंट को अच्छी तरह पढ़ना है और जो आपको ऑप्शंस दी गई हैं उसमें जो करेक्ट ऑप्शन है उस पर टिक करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ malicious प्रोग्राम डैट रेप्लिकेट्स एंड स्प्रेड्स इंडिपेंडेंटली एंड हार्म्स द कंप्यूटर। वो कौन सा malicious प्रोग्राम है जो अपने आप की मल्टीपल कॉपीज़ बनाता है और यूज़र के कोई भी एक्शन किए बगैर फैलता है और कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है। इसका करेक्ट आंसर है वर्म। स्टेटमेंट नंबर 2 है, विच malicious प्रोग्राम रिकॉर्ड्स यूजर्स बिहेवियर ऑन द इंटरनेट, डिस्प्ले एड्स एंड कैन इवन डाउनलोड अदर malicious सॉफ्टवेयर ऑन टू द कंप्यूटर। वो कौन सा malicious प्रोग्राम है जो कि इंटरनेट के ऊपर यूज़र्स की एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करता है। ठीक है। यानी कि जब आप कोई सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर रहे होते हैं तो उसके साथ मुख्तलिफ एड्स खुद ब खुद शो हो जाती हैं और फिर खुद ब खुद malicious सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर पर डाउनलोड हो जाते हैं। एडवेयर, इसका करेक्ट आंसर है एडवेयर। A website that is set up to spread a virus or for some other unethical purpose is called an dash। इसका करेक्ट आंसर है इनसिक्योर वेबसाइट। यानी इनसिक्योर वेबसाइट ऐसी वेबसाइट है जो वायरस फैलाने के लिए और गैर अखलाकी मकसद के लिए बनाई गई हो, इनसिक्योर वेबसाइट कहलाती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम डैट डिटेक्ट्स, prevents and takes action to deactivate or remove malicious programs। इसमें से हमने बताना है कि वो कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो malicious प्रोग्राम का पता लगाता है, उसकी कार्रवाई करता है, उसको रोकता है और उसको डीएक्टिवेट और रिमूव करता है, यानी कि उसको ख़त्म करता है। इसका करेक्ट आंसर है एंटीवायरस प्रोग्राम।
डैश contains the information about malware which can be used to identify them। इनमें से कौन मालवेयर के मतलब तमाम इंफॉर्मेशन रखता है, यानी किसको मालवेयर की शनाख्त के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है वायरस डेफिनेशन फ़ाइल, यानी कि वायरस डेफिनेशन फ़ाइल को मालवेयर की शनाख्त के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कॉमन सोर्स ऑफ स्प्रेडिंग वायरसेस इन कंप्यूटर्स। क्लास इसमें से हमने बताना है कि कंप्यूटर में वायरसेस को फैलाने का सबसे कॉमन ज़रिया कौन सा है। इसका करेक्ट आंसर है इन्फेक्टेड फ्लैश ड्राइव्स और डिस्क्स। ठीक है। डैश इज़ द अनऑथोराइज्ड यूज़ ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क एंड इट्स रिसोर्सेज। कंप्यूटर का, नेटवर्क का और इसकी जो वसाइल हैं उसके नाजायज़ इस्तेमाल को क्या कहते हैं क्लास? उसको हैकिंग कहते हैं। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हैकिंग। क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स। एन ईमेल वायरस इज़ अ कंप्यूटर कोड सेंट एज डैश टू अदर कंप्यूटर्स। क्लास इसका आंसर है एन ईमेल अटैचमेंट। एक ईमेल वायरस एक कंप्यूटर कोड होता है, जैसे कि ईमेल अटैचमेंट, मतलब ईमेल अटैचमेंट के दौरान जो कोड है जिसमें वायरस होता है वो आपकी किसी फ्रेंड वगैरह को सेंड हो जाता है। नेक्स्ट है पीपल हु इंडोल्ज देमसेल्व्स इन हैकिंग एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड डैश आर कॉल्ड हैकर्स। जो लोग अपने आप को हैकिंग एक्टिविटीज़ में डालते हैं, मतलब जो हैकिंग करते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? हैकर्स। नेक्स्ट है सम कॉमन टाइप्स ऑफ डैश टू द कंप्यूटर्स आर वायरस, वर्म्स, हैकर्स एंड एडवेयर। टाइप्स ऑफ थ्रेट्स। कंप्यूटर में थ्रेट्स की कुछ कॉमन टाइप्स दी गई हैं, वो हैं वायरस, वर्म्स, हैकर्स और एडवेयर। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर विच हैज़ बीन डुप्लिकेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट ऑथराइजेशन इज़ कॉल्ड डैश सॉफ्टवेयर इज़ कॉल्ड पायरेटेड सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जो इजाज़त के बगैर फैलते और कॉपी होते हैं वो पायरेटेड सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। नेक्स्ट है डैश इज़ सॉफ्टवेयर विच ऑटोमेटिकली प्लेस, डिस्प्लेज और डाउनलोड्स एडवर्टाइजमेंट्स टू अ कंप्यूटर यूजुअली विदाउट यूजर्स नॉलेज। एडवेयर इज़ अ सॉफ्टवेयर, यानी एडवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर है जो खुद ब खुद चीज़ों को प्ले करता है और कंप्यूटर में ऐसी एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करता है जिसके बारे में यूज़र को पता तक नहीं होता, मतलब यूज़र की इजाज़त के बगैर डाउनलोड करता है। क्लास क्वेश्चन नंबर 3 है मैच कॉलम ए विद कॉलम बी। कॉलम ए को आप लोगों ने कॉलम बी से मैच करना है। तो आइए देखते हैं कॉलम ए वायरस। वायरस क्या है? मलिशियस प्रोग्राम, इसलिए इसको मलिशियस प्रोग्राम के साथ मैच करेंगे। नेक्स्ट है हैकर। हैकर क्या करता है? स्टील्स पासवर्ड, आपका पासवर्ड को चुरा लेता है, इसलिए इसको इसके साथ मैच करेंगे। नेक्स्ट है पायरेटेड सॉफ्टवेयर। पायरेटेड सॉफ्टवेयर को इलीगल कॉपिंग के साथ मैच करेंगे। नेक्स्ट है वायरस डेफिनेशन। वायरस डेफिनेशन को करंट वायरसेस के साथ मैच करेंगे। उसके बाद है एंटीवायरस, इसको एवीजी के साथ मैच करेंगे क्योंकि एवीजी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 गिव ब्रीफ आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्लास ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं, इसको हम देख लेते हैं। लिस्ट सम इफ़ेक्ट्स इंडिकेटर्स ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट्स। क्लास हम लोगों ने सिक्योरिटी थ्रेट्स के जो असरात हैं वो बताने हैं कि इसके कौन कौन से असरात हैं। इसका आंसर हम देख लेते हैं। क्लास इसका आंसर पेज नंबर 27 पे है। इसकी ये जो 4 पॉइंट्स पे टिक लगा हुआ है ये इसका आंसर है, यानी कि ये 4 पॉइंट्स आप लोगों ने इसके आंसर में लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ वायरस एंड अ वर्म। वायरस में और वर्म में हमने फ़र्क बताना है कि दोनों में क्या फ़र्क है।
क्लास इसका आंसर पेज नंबर 37 पे कंप्यूटर वायरस से लेके हार्म द कंप्यूटर, ये ऊपर कंप्यूटर वायरस के बारे में बताया गया है और ये नीचे कंप्यूटर वर्म के बारे में। आप लोगों ने यहाँ से यहाँ तक कंप्यूटर वायरस से लेके हार्म द कंप्यूटर तक, ये इसका आंसर है, यहाँ तक आप लोगों ने लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ वायरसेस एंड वर्म्स स्प्रेड थ्रू ईमेल अटैचमेंट। क्लास हमने बताना है कि ईमेल अटैचमेंट के ज़रिए किस तरह से वायरस और वर्म्स फैलते हैं। ठीक है, आया इसका आंसर देख लेते हैं। क्लास पेज नंबर 28 पे एंड जहाँ पर मैंने मार्क किया हुआ है एन ईमेल वायरस इज़ आ कंप्यूटर कोड, यहाँ से बाय एन ईमेल, यहाँ तक आपका इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है हु इज़ आ हैकर। हैकर कौन होता है? व्हाट कैन आ हैकर डू, और हैकर क्या कर सकता है? आइए क्लास इसका आंसर देखते हैं। क्लास इसका आंसर है पेज नंबर 27 पे पीपल से लेके हैकर्स तक, ये हैकर की डेफिनेशन है। यहाँ तक आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है पहले, उसके बाद आपने लिखना है हैकर्स टेल्स, पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 पॉइंट्स काफ़ी हैं। अब सेकंड कोई पॉइंट को छोड़ सकते हैं क्लास, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट 3 और पॉइंट 4, ये आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, ये पहले इसकी डेफिनेशन, उसके बाद ये 3 पॉइंट्स, हैकर्स टेल्स, हैकर क्या कर सकता है, हैकर्स टेल्स, ये लिखने के बाद आपने ये 3 पॉइंट्स लिख देने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ एडवेयर अफेक्ट द वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर। एडवेयर किस तरह से कंप्यूटर के काम को ख़राब कर सकता है, यानी कि उस पर किस तरह से असरअंदाज हो सकता है। क्लास इसका आंसर पेज नंबर 26 पे है। एडवेयर इज़ अ सॉफ्टवेयर से लेके टू द कंप्यूटर, ये पूरा पैराग्राफ इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस। वायरसेस की हमने टाइप्स बतानी है। क्लास पेज नंबर 25 पे एग्जाम्पल्स ऑफ वायरसेस आर NYB, यहाँ तक विन 95 तक आपने एग्जाम्पल्स को काट के यहाँ लिख लेना है टाइप्स ऑफ वायरसेस। ठीक है, टाइप्स ऑफ वायरसेस आर विन 95 तक, यहाँ तक आप लोगों ने इसको करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज़ एन एंटीवायरस। हमने बताना है कि एंटीवायरस क्या है। क्लास पेज नंबर 30 पे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम, यहाँ से एडवेयर ETC तक, ये इसका आंसर है। क्लास क्वेश्चन नंबर 5 है गिव डिटेल्ड आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्लास हम लोगों ने ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और इसके जो आंसर देना है वो थोड़ी डिटेल में देना है। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्लेन डिफरेंट थ्रेड्स टू द सिक्योरिटी ऑफ आ कंप्यूटर। हमने बताना है कि हमारे कंप्यूटर में कौन कौन से सिक्योरिटी थ्रेड्स होते हैं। क्लास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहाँ से सबसे पहले आपने यहाँ से यहाँ तक इसकी डेफिनेशन लिखनी है, कंप्यूटर सिक्योरिटी से इंफॉर्मेशन तक। उसके बाद द फॉलोइंग आर सम कॉमन टाइप्स ऑफ थ्रेड्स, यहाँ से एडवेयर तक इसकी टाइप्स लिखनी है। उसके बाद वायरस की हेडिंग देने के बाद कंप्यूटर वायरस से लेके ऑफ द यूज़र, यहाँ तक लिखने के बाद व्हेन एक्टिवेटेड अ वायरस में, ये लिखने के बाद ये चारों इसके पॉइंट्स एग्जाम्पल्स ऑफ वायरसेस आर विन 95 तक, यहाँ तक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद वर्म्स का जो हेडिंग देनी है, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक, यानी कंप्यूटर वायरस से लेके द इंटरनेट तक। उसके बाद SQL स्लैमर से कंप्यूटर वर्म्स, यहाँ तक। उसके बाद पेज नंबर 26 पे एडवेयर की हेडिंग देने के बाद एडवेयर से लेके टू द कंप्यूटर तक, यहाँ तक। उसके बाद हैकर्स की हेडिंग देने के बाद हैकिंग से लेके पर्पसेस तक, यहाँ तक, हैकिंग से लेके पर्पसेस तक। क्लास यहाँ पर आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 वाइंड अप होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन वेरियस वेज थ्रू विच सिक्योरिटी थ्रेट्स स्प्रेड इन कंप्यूटर्स। अब हमने वो तरीके बताने हैं कि जिसके ज़रिए वायरस हमारे कंप्यूटर तक पहुंचता है, यानी कि जिसके ज़रिए वायरस फैलता है। क्लास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर पेज नंबर 27 से शुरू हो रहा है। सबसे पहले आपने यहाँ से स्टार्ट होना है।
देयर आर डिफरेंट वेज, यहाँ से लेके इंस्टॉलिंग पायरेटेड सॉफ्टवेयर तक। इसी तरह आप लोगों ने इसको लिखना है। उसके बाद इन्फेक्टेड फ्लैश ड्राइव्स और डिस्क, इसकी हेडिंग देनी है आपने और यहाँ से स्टार्ट होना है, फ्लैश ड्राइव से वायरसेस तक, यहाँ तक। नेक्स्ट हेडिंग देनी है आपने ईमेल अटैचमेंट की। ईमेल अटैचमेंट की हेडिंग देने के बाद एन ईमेल से आपने स्टार्ट होना है और बाय ईमेल तक। एन ईमेल वायरस इज़ अ कंप्यूटर कोड, यहाँ से लेके बाय ईमेल तक। उसके बाद आपने हेडिंग देनी है सर्फिंग इनसिक्योर वेबसाइट्स। सर्फिंग इनसिक्योर वेबसाइट्स की हेडिंग देने के बाद आपने यहाँ से वेबसाइट से लेके ऑन द स्क्रीन, यहाँ तक आप लोगों ने लिखना है। नेक्स्ट आपने हेडिंग देनी है इंस्टॉलिंग पायरेटेड सॉफ्टवेयर। इंस्टॉलिंग पायरेटेड सॉफ्टवेयर की हेडिंग देने के बाद सॉफ्टवेयर से लेके कंप्यूटर यूज़र्स तक, यहाँ तक आप लोगों ने इसको लिखना है। यहीं पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 ख़त्म होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है गिव द स्टेप्स टू अपडेट द वायरस डेफिनेशन ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। हमने बताना है कि हम किस तरह से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में वायरस डेफिनेशन को अपडेट करते हैं। इसके स्टेप्स लिखने हैं हमने। क्लास इसका आंसर पेज नंबर 34 से शुरू हो रहा है। सबसे पहले आपने लिखना है क्लिक स्टार्ट, यहाँ से एडिशन फॉर विंडोज़ तक, ये इसका एक स्टेप हो गया। स्टेप नंबर 2 है क्लिक अपडेट मैनेजर फॉर अपडेट्स, ये स्टेप 2 हो जाएगा। उसके बाद ऑलवेज चेक फॉर अपडेट्स, यहाँ से कंप्यूटर तक, ये इसका स्टेप नंबर 3 हो जाएगा। उसके बाद वंस से अवेलेबल तक, वंस यू स्टार्ट द अपडेट से लेके अवेलेबल तक, ये आपका 4th पॉइंट हो जाएगा, यानी कि 4th स्टेप। उसके बाद वंस से लेके फ्री एडिशन तक, ये आपका 5th स्टेप हो जाएगा। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 वाइंड अप होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज़ मीट बाय स्कैनिंग कंप्यूटर एंड व्हाट आर द स्टेप्स टू स्कैन अ कंप्यूटर। क्लास हमने बताना है कि कंप्यूटर को स्कैन करने से क्या मुराद है, तब हम कंप्यूटर को किस तरह से स्कैन करते हैं और उसके स्कैन करने के हमने स्टेप्स भी लिखने हैं। क्लास पेज नंबर 34 पे स्कैनिंग द कंप्यूटर से लेके सिक्योरिटी थ्रेट्स तक, यहाँ तक लिखने के बाद फॉलो दी स्टेप्स, यहाँ से कंप्यूटर तक, ये आपने सारा लिखना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक, ये लिखने, यहाँ तक लिखने के बाद यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ये भी आप लोगों ने सारा लिखना है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ये चीज़ आप लोगों ने काट देनी है। यहाँ जहाँ पर भी एज शोन इन फिगर लिखा हुआ आएगा आप लोगों ने उसको कट कर देना है और बाकी सारा लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज़ मीट बाय वायरस डेफिनेशन अपडेट्स, वाई दे आर इम्पोर्टेंट। हमने बताना है कि वायरस डेफिनेशन अपडेट से क्या मुराद है और ये क्यों ज़रूरी होता है। क्लास पेज नंबर 31 पे वायरस डेफिनेशन से लेके रेगुलरली तक, यहाँ तक लिखने के बाद एन वायरस अपडेट से सिक्योरिटी थ्रेट्स तक, यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है।